तो जी मनीष कश्यप जो कि YouTube और सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करने वाला एक बिहार का काफी फेमस व्यक्ति है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने की वजह है फेक न्यूज। दरअसल मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था जहां वो बता रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बिहार से हैं और हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनको ब्राह्मण होने की वजह से गिरफ्तार किया गया, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार सरकार की धांधलियों और नाकामयाबियों पर सवाल उठाता था, जो कि सही भी है और इसी कारण के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं। लेकिन आखिर सच है क्या, वो जानने से पहले जरा थोड़ा सा मनीष कश्यप के बारे में जान लेते हैं। तो जी मनीष कश्यप जो कभी एक इंजीनियर हुआ करते थे, वो आज एक पत्रकार बन चुके हैं। यूट्यूब पर उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में वो काफी ज्यादा फेमस है। वो जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जहाँ कहीं भी कुछ गलत या सही हो रहा होता है उसके बारे में आवाज उठाते हैं। एक पत्रकार का यही धर्म है और पिछले कई सालों से मनीष कश्यप ये काम कर रहे हैं। सिर्फ अभी नहीं, जब बिहार में सरकार पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तब भी मनीष कश्यप सरकार के प्रति कटु शब्द बोलते रहते थे। और अगर बात करें मनीष कश्यप के ऊपर चार्जेस की, तो मनीष कश्यप ने फेक न्यूज और एजेंडे से भरा एक वीडियो बनाया जहां पर वो बोलते दिखाई दे रहे थे कि बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में सिर्फ बिहार का होने की वजह से और हिंदी बोलने की वजह से अत्याचार हो रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। अब ये न्यूज कितनी फेक है, अब ये न्यूज जो है वो कितनी फेक थी कितनी सही थी, वो चलिए जांच का विषय है। लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश भर में बिहार से जो माइग्रेंट वर्कर्स काम करने किसी भी देश की दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है। ये बात किसी से छुपी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद गुड़गांव से हूँ और गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में किसी को एक गाली के तौर पर बिहारी बोलना आपको काफी ज्यादा नॉर्मल मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज नॉर्मल होनी चाहिए, पर ऐसा होता है। और जब बिहार के इतने नजदीक दिल्ली एनसीआर में ऐसा होता है तो तमिलनाडु, जहां पर कुछ लोगों में हिंदी भाषी बोलने वाले लोग और हिंदी भाषा के प्रति कितनी घृणा है, वो आप इस वीडियो से कुछ अंदाजा लगाइए। Tamil Nadu police earlier said 4 of them are arrested in Tamil Nadu. Do you have any query about it? I don't know Hindi. So the question is not in Hindi, the question is in English. Do you understand English? अब ऐसी जगह पर या देश की अन्य किसी जगह पर भी बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सोचने के लिए तो आपको एक पत्रकार होने की भी जरूरत नहीं है। और बिहार पुलिस ने ट्वीट करते हुए मनीष कश्यप के ऊपर एक और इल्जाम लगाया कि उन्होंने पैसों की भी हेराफेरी की है और उनके अकाउंट में देखिए कितने ज्यादा पैसे हैं। अब भाई मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जिसके यूट्यूब के ऊपर लाखों में फॉलोअर हो, उसके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए होना कौन सी बड़ी बात है। और जबकि हमारे देश में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी 4 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसका रेट बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंच गया। टारगेट मनीष कश्यप को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सरकार से कठिन प्रश्न पूछने वाला एक नेशनलिस्ट हिंदू व्यक्ति है। 1000 फीट राम जी का मूर्ति बनने वाला है, उससे हम स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। ये बच्ची का सवाल है। बिहार में एक बड़ा मंदिर का नाम बताओ तुम, एक बड़ा मंदिर का नहीं है। गुजरात में है सोमनाथ, गुजरात का विकास हुआ कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है बालाजी, विकास हुआ कि नहीं? केरल में पद्मा स्वामी है, विकास हुआ कि नहीं? मंदिर से क्या फायदा होता है? मंदिर के दरवाजे पे अगर आप जाएंगे तो हर जाति के लोगों को नौकरी मिलता है। एक माली, फूल बेचने वाला, एक बनिया, दुकान चलाने वाला, एक पुजारी, सही है कि नहीं? पूजा करने के लिए लोग आते हैं और वो पूरा मंदिर का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। जब 50 मंदिर टूट सकता है, सरकारी स्कूल टूट सकता है, लोगों का घर टूट सकता है, तो ये मजार को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा सकता? अब बताइए, यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज। ये रोड का कंडीशन देखिए, रोड का कंडीशन देखिए। हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जी ये कारण है मनीष कश्यप को टारगेट करने का। उन पर लगाए गए इल्जामों में जो प्राइमा फेसी एविडेंस, जिसको कोर्ट की भाषा में कहा जाता है, वो काफी कमजोर लग रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मनीष कश्यप ने पैसों की हेराफेरी की है और फेक न्यूज फैलाया तो उन्हें अरेस्ट किया जाना जरूर चाहिए। लेकिन किस तरह के लोगों को और किन किन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया वो भी जानना जरूरी है। तो जी राहुल गांधी एक MP और एक देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का चेहरा मंच पर खड़े होकर ये भी बोल सकता है कि पार्लियामेंट में जब वो बोलना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। बल्कि ऐसा इंसिडेंट आज तक एक बार भी नहीं हुआ है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे।
यहाँ पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहाँ पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हुआ था विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ और पुलिस आई और बिना कुछ बोले मुझे घसीटते हुए जेल में डाल दिया। और ऐसा 3-4 बार हो चुका है, बल्कि पुलिस ने आज तक राहुल गांधी को कभी भी अरेस्ट नहीं किया है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ राहुल गांधी का है, बाकी जू के भालू से लेकर स्वरा भास्कर तक देश में किस किस तरह की फेक न्यूज फैलाई जाती है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि टारगेट सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट लोगों को किया जाता है। और ऐसा ही एक टारगेट अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया के जो सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक नाम है एल्विश यादव, उन पर भी किया गया था, जो कि पूरा का पूरा फेक न्यूज ड्रिवन था। तो ये है हालत देश में एक नेशनलिस्ट की। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के इस अरेस्ट के ऊपर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।